समाधान चैनल से आप सभी को नमस्कार है। आइए आज बहुत उपयोगी, सभी के लिए उपयोगी रुद्राक्ष की बात करते हैं। चाहे आपके पास जन्म पत्री हो अथवा ना हो, जन्म की तारीख आपको याद हो अथवा ना हो, जन्म का समय याद है या नहीं है, हर कोई पहन सकता है रुद्राक्ष। कौन कौन से ऐसे रुद्राक्ष हैं जो हमारे जीवन के प्रगति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और आपस के रिलेशनशिप में, समाज के रिलेशनशिप्स में हमें बेहतर छवि बना देने की क्षमता रखता है, ऐसे कुछ रुद्राक्ष हैं जिनके बारे में आज आपको बताते हैं। हो सकता है वीडियो में कुछ सीरीज में 1-2 दिन में, 3 दिन में ये पूरा हो, क्योंकि रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक होते हैं। अब किन किन मुख के रुद्राक्ष आपके लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, किन्हें पहनना चाहिए, कौन सी मुखी रुद्राक्ष किसे नहीं पहनना चाहिए, ये सब चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष। रुद्र का अक्ष भगवान शिव का नेत्र एक खास पेड़ से फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। एक मुख से 14 मुख तक रुद्राक्ष होते हैं। तो आज सबसे पहले देखिए, प्रारंभ करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव की प्रतिमा के समान है, शिव स्वरूप है, मान लीजिए कि एक मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है जिसे अपने उत्थान की कामना है। और कैसा उत्थान? ऐसा नहीं है कि एक मुखी रुद्राक्ष पहन लेने से बहुत धन आ जाएगा, समृद्ध हो जाएंगे। हाँ, धन से ऊपर उठकर समाज की सेवा में यदि आप कोई सहयोग देना चाहते हैं, समाज सेवा में समाज के अगुआ बनकर काम करना चाहते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष आपके बहुत काम का है। कोई जनप्रतिनिधि हो, जनता के अगुआ हो, प्रतिनिधित्व करते हो, नेता हो, MP MLA हो, मंत्री हो, अथवा किसी सरकारी तंत्र में उच्च पद पर आसीन कोई सरकारी ऑफिसर हो, वो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य का प्रतीक भी है, जो शान और शौकत को बढ़ाता है, लेकिन अहंकार से ऊपर उठकर इसे धारण करना चाहिए। मन में किसी प्रकार का अहंकार ना हो, सांसारिक कोई मॉनिटरी गेन की कोई इच्छा ना हो, और अगर कुछ लाभ होता है, आपको आर्थिक उन्नति भी होती है, तो उस धन से कुछ जनता का सेवा भाव में भी लगाकर उन्हें आप दान करें। वो धन और उसकी प्रगति में, उस प्रकार के धन की प्रगति में ये रुद्राक्ष सहायक हो सकता है। स्वास्थ्य को ठीक रहने देगा। एक मुखी रुद्राक्ष राजा पहनते थे पहले के जमाने में। राजा, बड़े बड़े ऑफिसर, सूर्य है इसलिए शासक, प्रशासक, मंत्री ये सब पहन सकते हैं। सोमवार के दिन इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। मार्केट में आजकल रुद्राक्ष असली मिल जाए
इस बात की बड़ी शंका रहती है। कई जगह प्लास्टिक के बीड्स बनाकर हूबहू रुद्राक्ष की तरह बनाकर लोग बेचते हैं। इसकी पहचान होती है, परख है। तो शुद्ध रुद्राक्ष यदि कहीं मिल जाता है, प्रमाणित है, शुद्ध है, ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि के मार्केट में मिल भी जाता है, इसकी पहचान हम लोगों के पास होती है, उस प्रकार का रुद्राक्ष अगर असली और सही मिल जाए तो आप इसे धारण कर सकते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव के कल्पना से, भाव से मानकर उसे। रुद्राक्ष पहन करके कभी भी ऐसी जगह जाने से परहेज रहेगा जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उस सभा में जाना है, उसके अंतिम संस्कार में जाना है, तो उतार के रख जाएं। रात में सोते समय भी रुद्राक्ष को उतार कर कहीं शुद्ध जगह पर रख दें या खूंटी पर टांग दें, कील पर टांग दें। पुनः सवेरे उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पहन सकते हैं। इसे पहनने के वक्त थोड़ा मंत्र से इसे प्राण प्रतिष्ठा कर लें तो बहुत अच्छा, अन्यथा सिर्फ भाव से भी भरकर भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग से स्पर्श कराकर आप इसे गले में अथवा बाजू पर धारण कर सकते हैं। कुछ परहेज होता है एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए कि इसे पहनकर नॉन वेज, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती हैं। मिसमैच हो जाता है ना, दुर्गुण ऐसा कुछ खान पान जो दूषित है, शास्त्रीय विधान के प्रतिकूल है, उसे आप खान पान करके पहने हुए ही तो एक तरह से अनादर कर रहे हैं, शास्त्रीय विधान से विपरीत चल रहे हैं, तो दंड मिल सकता है। इस बात का ख्याल रखें। और धारण कर लेने के बाद प्रतिदिन 3 बार ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का 3 बार बस उच्चारण कर लिया करें, स्नान से निवृत्त होकर और रुद्राक्ष को देखते हुए ओम ह्रीम नमः 3 बार उच्चारण कर लिया करें। उसमें शक्ति एक्टिवेटेड रहेगी, शक्ति से परिपूर्ण रहेगा, दिशा निर्देश मिलेगा। जीवन जीने में कोई गलती त्रुटि भी होनी होगी तो दिमाग वहाँ से भटक जाएगा। विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। ये बात थी एक मुखी रुद्राक्ष की। अब बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 2 मुखी रुद्राक्ष एक प्रकार से किसी को अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष नहीं मिल रहा हो मार्केट में, बाज़ार में, हिमालय के मार्केट में, हिमालय ऋषिकेश पहाड़ी क्षेत्रों के निकट बसे मार्केट बाज़ारों में अगर कहीं नहीं मिल पा रहा है गौरी शंकर रुद्राक्ष, तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष को भी गौरी शंकर रुद्राक्ष मानते हुए धारण कर सकते हैं। 2 रेखाएं होती हैं, 2 लकीरें होती हैं, गहरी गहरी लाइन हो, शुद्ध रुद्राक्ष हो, ओरिजिनल हो, सही हो, तो 2 लाइनें एक शिव का प्रतीक और एक शक्ति का प्रतीक होने के कारण वो गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही है। इसके बाद में 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति के जीवन में खास फायदा ये होता है कि रिश्ते में कोई कड़वाहट है तो वो दूर होने लग जाता है। चाहे वो पिता पुत्र में कड़वाहट है, व्यवहारिक दोष है, आपस में बोलचाल नहीं, आपसी संबंध खराब हैं, माँ और बेटे से है, भाई भाई से है, पति पत्नी में है, कहीं भी रिलेशन है, ऑफिसर से और कर्मचारी के मध्य है, तो दोनों में से कोई एक पहनता है
खासकर जो पीड़ा पहुंच रही है जिस व्यक्ति को, वो पहन ले, उसे आराम आएगा। पति पत्नी के बीच अनबन है, दोनों पहन ले तो बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो कम से कम एक तो पहन ले एक व्यक्ति। और इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष से रिश्ते तो सुधरते हैं ही, कुछ शिव और शक्ति की कृपा भी मिलने लग जाती है। दोनों के मिलन से प्रकृति का संचालन बड़े सुचारू रूप से होता है, इसलिए जीवन में भी बड़ा सरलता आपको महसूस होने लग जाएगी, आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जीवन की गतिविधियाँ, क्रियाकलाप, रोजी रोजगार, ये सब रिलेशन भी ठीक रहेंगे। तो ये बहुत काम की चीज़ है ये दो मुखी रुद्राक्ष। इसे सोमवार के दिन, त्रयोदशी या चतुर्दशी के दिन धारण किया जा सकता है। परहेज वही रहेगा, मांस, मदिरा या तामसी भोजन को ग्रहण करना है तो इसे ना पहने या उतार के कहीं रख दें 2 दिन 3 दिन के लिए। जब तक शरीर के भीतर वो दूषित पदार्थ पूरी तरह से गल कर बाहर ना हो जाए तब तक इसे ना पहने। शुद्धि चाहिए, पवित्रता की चीज़ है तो पवित्र रहिए। मिसमैच होंगे तो दिक्कत आएगी। फूड पॉइजनिंग होती है ना, उस तरह से कई चीज़ें हैं जो नेचर नहीं मिलता तो उसका नुकसान भी आता है। इस रुद्राक्ष को पहनकर व्यक्ति नित्य 3 बार ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः ऐसा उच्चारण कर लिया करें। अच्छे विचार रखें, भगवान से जुड़ा रहे, कृपा आएगी जो है। अब बात करते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अग्नि तत्व का ये बीड है, अग्नि तत्व का ये रुद्राक्ष होता है। जिस बालक को पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा, पढ़ता कम है, याददाश्त कमज़ोर है, या किसी प्रकार का खतरे की आशंका हो, दुर्घटना की आशंका बनी रहती हो, वाहन चालक हैं, प्लेन के पायलट हैं, लोको पायलट हैं, या ऐसे लोग जिनका जॉब खतरे से खेलने के समान है, जैसे आर्मी में बॉर्डर पर जो सैनिक वहाँ मुस्तैद रहते हैं, उन्हें भी पहनना चाहिए, पहन सकते हैं। किसी स्त्री को गर्भ है, प्रेग्नेंट है, 9 महीने सुचारू रूप से निकल जाएं, कोई समस्या ना आए, उसके लिए भी आप ये 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करा सकते हैं गले में। इस रुद्राक्ष को पहनने से व्यक्ति को वो परहेज तो वो ही रहेगा, खान पान की शुद्धि, लेकिन इसके अलावा रात में उतार के रख दें, वो सब नियम भी रहेंगे। अब क्या है कि इस रुद्राक्ष को, इस बीड को पहन लेने के बाद रोज़ प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः ऐसे 3 बार बोल लें और अपने काम में लग जाएं। बहुत सेफ्टी होगी। कई बार आपने सुना होगा कि बाल बच गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गई कोई गाड़ी, बहुत से यात्री बहुत बुरी तरह से बैडली घायल भी हो गए, लेकिन उसमें 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो, या 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो बच गए।
ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने उस वक्त रुद्राक्ष पहना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन में कोई एनर्जी, कोई शक्ति, कोई दिव्यता उनके सुरक्षा में थी, या उनके अभी आयु में समय अभी लंबा था, ईश्वर से जुड़ाव था। हो सकता है कि रुद्राक्ष पहनने से इस प्रकार के अचंभे आपके जीवन में कभी हो, बड़े से बड़ा खतरा टल जाए। खतरे से बचाता है 3 मुखी रुद्राक्ष, अग्नि तत्व है, बच्चों को पढ़ने में प्रगति होती है। आज ये 3 मुखी रुद्राक्ष तक ही रहने दिया जाए, फिर कल आगे बताएंगे। मैंने ये बता दिया कि किस किस व्यक्ति को क्या क्या मनोकामना है तो वो पहन सकता है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर भी रुद्राक्ष अगर आपको कहीं ओरिजिनल मिलने में शंका हो तो मुझे मेरे मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। महंगा भी नहीं होता, बहुत सस्ता है। कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जो महंगे हैं क्योंकि वो दुर्लभ होते हैं, जैसे 1 मुखी है, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी या उससे ऊपर 14 मुखी तक। ये बहुत कीमती भी होते हैं क्योंकि दुर्लभ हैं। उनकी पैदावार कभी एक किसी वृक्ष में इक्का दुक्का कोई 1-2 फल 4 फल होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।